नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। हम मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कर लिया है, ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन 50 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, क्वेश्चन 51 से आज करेंगे। और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने इससे पहले का जो मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट्स थे उसे अपलोड कर दिया है और साथ में हमने पॉलिटी के अन्य चैप्टर्स को भी अपलोड कर रखा है। आप उन वीडियोज को भी जरूर देख लें। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 51 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो वर्णित है वो है अनुच्छेद 23-24 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वो है अनुच्छेद 24। इसमें जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कारखाने में या अन्य कोई काम में लगाना, जोखिमपूर्ण काम में लगाना जो है अपराध माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाने जाने का प्रतिषेध किया गया है। तो देखिए, अभी अभी मैंने इसके बारे में आपसे बताया किस आयु के बालक को कहा गया है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम। तो देखिए, जब तक कि उसकी आयु जो है 14 वर्ष की नहीं हो जाता तब तक जो है वो कारखानों आदि में काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो कितने घंटे के अंदर जो है उपस्थित करना होता है। तो ये होता है 24 घंटे के अंदर जो है सबसे उस थाने के नजदीकी मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके समक्ष उपस्थित करना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो देखिए, इसमें जो है अधिकार जो है बच्चों को दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। और कारखाना से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 24 संबंधित है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है पटाखा बनाने वाले कारखाने या अन्य किसी कारखाने में जो है काम कराना अपराध और अर्थात मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो देखिए, यह कहा गया है अनुच्छेद 22 में, माफ कीजिएगा अनुच्छेद 20 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 में जो है कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए जो है दोबारा जो है इसके लिए जो है दंड नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, ये जो है यह अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए, इसमें है गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। तो अनुच्छेद आपके 20 में जो है ये सभी है कि वे जो है गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 22 में है वे जो है अपनी गिरफ्तारी के कारण जान सकता है। और अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार वे जो है
अपनी रुचि के अनुरूप वकील को रख सकता है अपने बचाव के लिए, ठीक है, तो ये भी सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये भी जो है उसका जो है ये अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर जो है उसे किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास जो है समक्ष जो है उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका जो है तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी का अधिकार जो है प्रदान करता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से लेकर 28 होना चाहिए, यहाँ पे 25 से लेकर 30 दिया गया है, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और 29-30 में जो है अल्पसंख्यकों का धार्मिक संरक्षण की बात आती है, इसलिए इसे जो है शामिल कर दिया गया है, तो ये जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 62 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में दिए गए हैं, और इसमें जो है धर्म प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल सही है, धर्म प्रचार करने का अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दिया गया है, ये सही है। सिखों को कृपान धारण एवं रखने का अधिकार, ये भी अधिकार दिया गया है, ये सही है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, यह भी दिया गया है। धार्मिक निकाय का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, तो देखिए आप जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ जो है आप अन्याय नहीं कर सकते हैं, अर्थात आप जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन 4 जो है गलत दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1 2 और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद जो है यह है 25 में, ठीक है, अनुच्छेद 25 में जो है ये कहा गया है कि सिखों को जो है कृपान धारण करना और रखने का अधिकार जो है दिया गया है, तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64 है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो देखिए धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था, और कोडों में जो है आपको आंसर चूज करना है, कोड में जो है आपको बतानी है। तो इसका देखिए इसका हो जाएगा स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, तीनों के आधार पर जो है वो प्रतिबंध लगा सकते हैं धार्मिक अधिकारों पर, ठीक है। तो स्वास्थ्य के आधार पर, जैसे कि कोरोना था तो उस समय जो है आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे थे, ये अधिकार जो है आपको नहीं दिया जा रहा था, एग्जाम्पल है ये आपका, ठीक है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से लोक व्यवस्था के लिए, सदाचार के लिए जो है इन आधारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है धार्मिक अधिकारों पर, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी 1 2 और 3। क्वेश्चन 65 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए अनुच्छेद 29 व 30 में यह उल्लिखित है जो अल्पसंख्यक से संबंधित है, जिसमें उन्हें जो है अपनी संस्कृति का संरक्षण करना और शैक्षणिक संस्थाओं का जो है स्थापना करने का अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है संरक्षण प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30। क्वेश्चन 67 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और साथ में जो है हमने इससे पहले बहुत से वीडियोज़ अपलोड कर रखा है। पॉलिटी के बहुत से चैप्टर हमने कर लिया है, जिसमें संविधान सभा, प्रस्तावना, संघ और राज्य क्षेत्र और उसी प्रकार जितने भी पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसे हमने कवर कर लिया है। सभी ज़रूर देख लें। यदि आपकी कोई भी परीक्षा है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हिस्ट्री को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री से संबंधित हमने प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, तीनों जो है सेक्शन को हमने कंप्लीट कर रखा है। उन वीडियोज को भी आप जरूर देख लीजिएगा। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक ही प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 68 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दिया गया है अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो देखिए, संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी थी भीमराव अंबेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने। यह दिया था अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कैसी परिस्थिति आने पर जो है निलंबित हो जाती है? तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान सही है। सेना सदस्य के संबंध में बिल्कुल सही है। जब सैनिक विधि लागू हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? कौन से अधिकार जो है प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है प्रवर्तित किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पूछा गया है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार लागू करने के लिए जो है क्या जारी किया जाता है? तो यह जो है जारी किया जाता है रीट। ठीक है, समादेश आपका हिंदी में हो जाएगा। तो रीट जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 73 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 75 है, विभिन्न प्रकार के रीट समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो विभिन्न प्रकार के रीट जो है कौन जारी कर सकते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को। क्या दोनों को जो है ये प्राप्त है? दोनों भी ऑप्शन में है। तो देखिए, उच्च न्यायालय को प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, जिला न्यायालय को ये प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75 तक ही इस वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ जाएंगे। क्वेश्चन इसमें जो है 75 तक हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में फिर से 25 क्वेश्चंस करेंगे और 5 पार्ट में जो है हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।